तुमसे ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे काम किया। तुमने ये करते समय एक बार भी नहीं सोचा कि कंपनी की इमेज का क्या होगा, कहां जाएगी कंपनी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? I'm sorry. फिर से वही माफी? हाँ, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूं। चलो जाओ यहां से। मेरी कंपनी से, मेरी नजरों के सामने से अभी इसी वक्त चली जाओ। मॉम, क्या आप ठीक हैं? आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मैंने आज आपसे मिलने के लिए सबसे सुंदर ड्रेस डाली है। कैसी है? आज मैं लड़की लग रही हूँ ना? आपको हमेशा मेरी चिंता रहती थी ना कि मैं साफ नहीं रहती, कुछ भी करती रहती हूँ। आप बिल्कुल नहीं बदली माँ, वैसे ही सुंदर, इतनी सुंदर है कि मुझे जलन होती है। सच कहूं, आज का दिन थोड़ा मुश्किल था। अगर मैंने स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा होता ना और करती रहती तो पता है क्या होता? उन मेडल्स की किसको पड़ी है? आप कितनी भोली हैं। आप क्यों गई थी उन्हें लेने? मैं सच में आज रोने वाली नहीं थी। देखो ना, आज मैंने सनग्लासेस भी नहीं पहने जो हमेशा पहन कर आती थी। मुझे पता होता तो ले आती। मॉम, मैं बस अभी आई। 가끔씩 일상에 지쳐 힘겨워질 때면 잠시 내게 기대도 해. 가끔씩
또 없이 눈물이 날 때면 해웃기 새 훔치면 작은 바람이 있다면 그대가 환시군니 언제나 지금처럼 나 여기에 서 있을게 그대 내 마음 이런 내 마음 더 다가설 수도 움직일 수도 आखिर ये है कौन? ये कोई शाओलिन टेम्पल भी नहीं है। मुझे कभी इन सीढ़ियों की आदत नहीं पड़ेगी, चाहे मैं कितना भी चढ़ लूं। ए, पहली मंजिल निवासी, आज कोई खास दिन है जो तुम इतनी सुंदर लग रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। इन कपड़ों में तुम अलग ही लग रहे हो। हाँ, सच में? मैं अच्छा लग रहा हूँ? अच्छा नहीं कहा, मैंने कहा अलग। हाँ, ये क्या, काला बैग तुम पर सूट नहीं कर रहा। अच्छा, ये कुछ खास नहीं है। क्या है ये? अगर कुछ यम्मी है तो शेयर करो ना। ऐसा क्या है जो देना ही नहीं चाहते? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, मैंने सुना आज तुम्हारी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे डैड ने बताया। उन्हें पता ही नहीं किससे क्या कहना चाहिए। इससे तो मैं बड़ा सैड हो गया। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, मैं आउटसाइडर कैसे हो गया? हम लोग साथ में खाते हैं और साथ में रहते भी तो हैं। अरे बाप रे, तुम क्या मेरा फ्यूचर खराब करना चाहते हो? क्यों? क्या हम एक ही बिल्डिंग में सोते नहीं है? ऊपर नीचे दोनों फ्लोर साउथ फेस हैं। पीना चाहोगी? मेरे पास एक है, इसे देखो, कैसा लगता है? ये दही है ना? सही कहा ना? सही कहा, दही है, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए दही नहीं है, सुकून है। वो कैसे? जब मैं छोटी थी, जब रोती थी ना, तो मॉम मुझे फ्रिज में से ये निकाल कर देती थी। हद से ज्यादा रोने के बाद भी मैं इसे देखते ही चुप हो जाती थी। मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर हमेशा कोई इसे मेरे लिए छोड़ जाता है। पिछले 6 सालों से मैं जानती भी नहीं कि वो कौन है, लेकिन ये छोटी सी चीज मुझे सुकून देती है, जैसे कि मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई हो। आज इसे देखकर बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत रोना चाहती थी, लेकिन इसके खट्टे मीठे स्वाद से मैं रो ही नहीं पाई। मैंने उस फिगरीन का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट खरीद लिया है। उसे यहाँ आने में करीब 1 हफ्ता लग जाएगा। तुमने बहुत मेहनत की। प्लीज घर जाओ अभी। मिस ओसोल के बारे में? शायद आप भूल रही हैं कि मैंने कहा था उसकी बात मेरे सामने नहीं होनी चाहिए। आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। उसने मुझसे कहा था उसे दोपहर में कहीं जाना है। ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ से मिलने कोलम्बेरियम जाने वाली थी। आज तुम जिस तरह के कपड़े पहन करके आई हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी डेट है किसी के साथ, इसीलिए तो तुम इस तरीके से सच के आई हो यहाँ पे। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है किसी कस्टमर के साथ। ये क्या कह रहे हैं? क्या
मुझे पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा करता ही नहीं। हे, होल्ड ऑन यार, अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसके पास जाना चाहिए? तुम्हें लगी तो नहीं? मैं देख रहा हूं तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। नहीं, वो बहुत दिनों बाद शूज पहने हैं ना, बस इसलिए। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है कि ये जूते की प्रॉब्लम नहीं है, लगता है तुम्हारे एंकल के लिगामेंट की प्रॉब्लम है ना? तुम बिल्कुल डॉक्टर जैसी बातें कर रहे हो। चलो आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? पीठ पर चढ़ाकर ले जाऊंगा। पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। कितने पागल हो ना तुम, एकदम छिछोरे। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं और तुम मुझे छिछोरा बोल रही हो? मुझे इस तरह की हेल्प नहीं चाहिए। और जो कुछ भी मैंने कहा उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। तुम जानते हो ना कैसा लगता है जब कोई बिना पिए सेंटिमेंटल हो जाता है। तो जैसे तुम रात को कुछ सोशल मीडिया पर डाल दो और सुबह उठकर उसके लिए शर्मिंदा हो जाओ। मैं क्या कहूँ, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किशमिश की तरह सिकुड़ जाऊंगी। तुम मेरी किसी बात पर भरोसा मत करना। माय डियर पहली मंजिल निवासी, तुम हर रोज और ज्यादा क्यूट होती जा रही हो। माय डियर कहा तुमने? अरे वाह, मैं तुम्हारे लिए डियर कब से हो गई? क्योंकि किसी और को यहाँ बुला नहीं सकता ना। मेरी बात सुनो। सीईओ? सीईओ? ओ, पहली मंजिल निवासी की कंपनी के सीईओ। तो हम फिर मिल ही गए ना। तुम ओ, तुम मुझे जानते हो। उस दिन तुम पहली मंजिल निवासी को छोड़ने आए थे ना। इसका भाई और मैं तुमसे मिले थे। ओ, ये छिछोरा पड़ोसी भी यहाँ है। पहली मंजिल निवासी, तुम ये क्या बोल रही हो? एक छिछोरा। छिछोरा? आखिर हर कोई मुझे छिछोरा क्यों बुला रहा है? देखो, मैं कोई छिछोरा नहीं हूँ। मैं इस लेडी के घर में साथ में ही रहता हूँ। हम दो लोग हैं जो साथ में खाते हैं और साथ में सोते हैं, समझे? ये क्या कहे जा रहे हो? बस करो। मैं आसपास ही रहूंगा, देख लेना। छिछोरा कहता है। क्या इसने पी रखी है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आ गई। ये लीजिए, वो पास में ही एक वेंडिंग मशीन थी। वो नहीं, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? ठीक है, फिर तो मैं दोनों ही पी लूंगी। आप इतनी रात को यहाँ मेरे घर कैसे आना हुआ? कुछ और रह गया है क्या जो आपको मुझसे कहना है? नहीं, वो कुछ खास नहीं है। वो तुम मुझे मेरी गाड़ी रिपेयर करने के पैसे कब दे रही हो? मुझे पैसे चाहिए, उसी लिए मैं आया था। उसके लिए? वैसे वो कितने का है? कितने का आ जाएगा? वही करीब 57 लाख। क्या? 57? क्या? वो सब भूल जाओ, कल से काम पे वापस आ जाना, ठीक है? क्या? मुझे लगता है मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ।
तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? क्या? ठीक है। वो एक कस्टमर ने तुम्हें धक्का दे दिया। तुम्हें कहना चाहिए था ना। अगर तुम्हें लगी तो तुम बोलती। अगर तुम बोलती तो मैं उसकी टांग तोड़ देता। कोई बात नहीं, मुझे बस कुछ कहने का मौका नहीं मिला। और वैसे भी गलती मुझसे ही हुई थी। अरे चाहे जो भी हो, अगर कोई मेरे एम्प्लॉय पे हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कल से तुम कंपनी में काम करने के लिए आ जाओ, और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं तुमसे, मतलब तुम मेहनत से काम करो और मैं तुम्हें अच्छा पे करूंगा। मैं चलता हूँ। सुनिए, हे तुम आ गई। एक मिनट, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने को लिया है। आ जाओ, ये लो। अच्छा है ना? देखो मैं कैसी लग रही हूँ किटी? अच्छी लग रही हूँ ना? तो मेरे साथ अच्छे से रहो। ये इसकी ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट है और सीरियल नंबर है, देख लो। ये ठीक है, ये असली है। कमाल है कि आप इसे ला पाई। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। अब जब आप इसे देख ही चुके हैं तो अब समय है वापस करने का। क्या वापस करना हमने है? सुना है आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है। उस दिन जो आपका नुकसान हुआ वो मेरे एम्प्लॉय की गलती से हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है ना? हाँ, मेरे एम्प्लॉय को देख के लग रहा है कि उसे बहुत ही गहरी चोट लगी है। हाँ, ये ऐसी चोट है जिसको ठीक होने में 4 हफ्ते से ज्यादा समय लगेगा। मुझे बताया गया है कि हमारी लीगल टीम लॉ सूट की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो फिर ठीक है। क्या लॉ सूट? मिस्टर प्रेसिडेंट, सच कहूं तो उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था। असल में मुझे बाद में पता चला कि वो स्टैचू कैसे गिरा था। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं सर, माफ कर दीजिए। अच्छा, मुझसे माफी मत मांगिए, बल्कि आप मेरे एम्प्लॉय से माफी मांगिए। चोट आपने उसे दी है तो माफी भी वही देगी। उस दिन मैं आप पर कुछ ज्यादा ही चिल्लाया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, गलती मेरी ही थी। नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल मेरी गलती थी। वो स्टैचू एक्चुअली मेरे हाथों से गिरा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे वो माफी मत मांगिए, आप खड़े हो जाइए। आप प्लीज खड़े हो जाइए। ज्यादा टाइम नहीं हुआ था जब उसने पागलों की तरह चिल्लाकर उसे जाने के लिए कहा था। तुम्हें नहीं लगता हमारा सीईओ कुछ अजीब ही इंसान है? तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम उन्हें जानते नहीं हो। हमारे सीईओ बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। सॉफ्ट हार्टेड? तुम्हें पता है ये अब तक का सबसे बड़ा जोक है। नुनीम प्लीज नीचे आ जाओ, मैंने कहा था मैं कर दूंगा। सुनो, बस करो और वहाँ देखो कितना कचरा पड़ा है, उसे साफ करो। उफ,
ये कितनी जिद्दी है। तो मैं करके आता हूँ, तब तक तुम अपना ध्यान रखो, समझ गई ना तुम? अपना मुंह बंद करो और जाकर काम करो। ओह सीईओ, आप आ गए। हमारा काम बस होने वाला है। गुड वर्क। हेलो। जिलो सोल, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। तुम्हारी टांग तो ठीक है ना? ओ, मेरी टांग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी। आ, 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 आ। स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीज अधिकतर 4 हफ्तों में अपने आप सामान्य हो जाते हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें एक पॉसिबल एक्सेप्शन है। मेडिसिन में इसे इरोटिक मेंकोलिया कहा जाता है और हमारी भाषा में इसे प्रेम रोग कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तुम किसी इंसान के बारे में बार बार सोचते रहते हो, जो काफी कुछ PTSD जैसा है। वैसे ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर तुम्हारे सिम्टम्स वाकई में प्रेम रोग के हैं तो इस समय तुम जिससे गुजर रहे हो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सीईओ जैंग, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हे, क्या तुमने देखा? आज मैं इसे पकड़े हुआ हूँ, जबकि ये कितनी गंदी लड़की है। तो फिर मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? क्या तुम बिल्कुल ठीक हो ना? जी। ओ, आपके ऊपर। क्या है ये? माइसोफोबिया? नहीं पता था। मैंने पहले भी तुम्हें वेलकम डिनर पर बताया था। ये मार्वल का नया कैरेक्टर है, मिस्टर जंग द क्लीनिंग फेरी। ओह, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि वो अनयूजुअल सा बिहेव करते हैं। वो अनयूजुअल से ज्यादा है। वो सीरियसली बीमार है। अगर किसी के कपड़े उसे छू भी गए तो उसे सच में चक्कर आ जाएंगे। तुम्हें स्टिकी नोट वाली बात पता है? कौन से वाला? नहीं पता? ये तब की बात है जब वो स्कूल में पढ़ता था। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कक्षा 3-3 में चंग सोनग्योल ये सर्टिफिकेट कहे गए विद्यार्थी को इंटर स्कूल गणित प्रतियोगिता में उसके स्कोर्स के लिए दिया जाता है, जो ये सेकंड मिडिल स्कूल द्वारा आयोजित की गई थी। हमारा सीईओ इतना स्मार्टी पेंट्स था कि उसने स्कूल के सारे अवार्ड जीते। लेकिन तुम्हें पता है जब भी वो जीता तो हर बार क्या हुआ? प्लीज मुझे मेल भिजवा दीजिएगा और भूलिएगा मत। अरे ये बहुत मजाकिया था। कोई चाहे जितना भी बुरा हो, पर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? तुम मानना ही नहीं चाहती। अच्छा, पैदा होते ही बच्चे सबसे पहली आवाज क्या निकालते हैं बताओ? तुम्हें पता है वो वाह वाह करके रोते हैं। बिल्कुल, लेकिन सोचो मिस्टर जंग ने क्या कहा होगा। कहीं तुमने कैची से छेड़छाड़ तो नहीं की? बस बहुत हुआ। हमारे सीईओ को वियर्डो मत बुलाओ। तुम्हारा क्या मतलब है कि मत बुलाओ? वो पहले से ही वियर्डो है। तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? तुम हमेशा सीईओ की साइड लेकर मेरा मूड खराब कर देते हो। हमें सच बताओ, तुम एक स्पाई हो, है ना? एक मोल, एक डबल एजेंट, बॉस का राइट हैंड। पावर के लिए किसी की चापलूसी करना बहुत गलत बात है, पता है? कम से कम हम चारों को एक साथ रहना चाहिए। तुम इस बार भी अपने लिए ही लेकर आए हो, है ना? लाओ ये मुझे दो। बहुत बुरा हुआ, मैं सारा खा गया। ठीक है, फिर तुम ही मजे ले लो। वैसे क्या ये सच नहीं है कि सीईओ जैंग की अमेरिका में पढ़ाई की ट्रिप उनके इलाज के लिए थी? वो जगह ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन शायद इतनी बात नहीं है। ये तुमने कहाँ से सुना? वैसे ये बात तो सबको पता है। अगर सोचा जाए तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है। मेरा मतलब, अगर देखा जाए तो वो इतनी रिच फैमिली से है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, मतलब ये मानना पड़ेगा कि वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं कि बात ही ना बने। हमारा सीईओ एक सटीक बंदा है। लेकिन उस तरह का इंसान नुनीम को पकड़ा कैसे झेल सकता है? वैसे ये तो मेरे लिए भी राज की बात है।
अरे पता है ना तुम्हें, कोई गिर रहा हो तो ये खुद से होता है। इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। उसकी फितरत भाग जाने की है, खास तौर से ऐसे इंसान से जो सफाई के बीच में जम्स से भरा हो। तुम गलत हो सकता है कि जरा सा चांस हो, शायद जरा से भी जरा सा, शायद चांस हो कि वो तुम्हें पसंद है ना। वैसे ओसोल, क्या तुमने आज अपने बाल धोए थे? याद नहीं। क्यों? बदबू आ रही है इतनी दूर से भी? अरे सुनो तो जरा स्मेल करना। ओह शिट! नहीं, मेरा वो मैं मतलब रोमांटिक फिल्मों के सिनेरियोस पढ़ रहा हूँ, शायद इसलिए मेरा दिमाग लव फैंटेसी से भरा हुआ है। डोंग ह्योंग, मुझे क्या करना चाहिए? तुम जाग गए? सेक्रेटरी क्वान, अरे जल्दी आइए, सोनग्योल जाग गया। अरे उठो मत, थोड़ी देर और लेटे रहो। सीईओ, क्या आप ठीक हैं? ये इसी के साथ क्यों हो रहा है जिसे गंदी चीजें नहीं पसंद? पिछली बार बर्ड ड्रॉपिंग्स और इस बार पोछा। ऐसा भी नहीं है कि इस साल तुम्हारा लक खराब है। मुझे लगा आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहेंगे, तो इस बार मैं आपको घर ले आई। चलो अच्छा किया। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नया हुआ है। सच बताऊं, मैं सरप्राइज थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप एक्चुअली उस समय ओसोल को पकड़ लेंगे। शायद आपकी ओसीडी फाइनली बेटर हो रही है। अगर वो बेटर होती तो तुम्हें लगता है कि मैं यहां होता? क्या उसका नाम डैनियल था? क्या तुमने डॉक्टर पोई के उस स्टूडेंट से बात की? क्या कहा उसने? वो क्रैक है। वो क्वैक है? तुमने तो कहा था वो बहुत टैलेंटेड है। आपने देख लिया ना कि मैं ठीक हूँ, तो चलिए जाइए अब। ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा ना? चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। चलिए साथ में चलते हैं। मैं तुम्हारे पसंद के फल लाई थी। टाइम टू टाइम खाना खाते रहना। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मैं नौकर के हाथों भिजवा दूंगी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं ये सब फेंक दूंगा। प्लीज कुछ मत लाइए, घर गंदा होता है। तो हम चलें? ओके ओके, मैं चल रही हूँ। हेलो मैम। हेलो। वैसे तुम अभी किस बारे में बात कर रही थी? ओसुरी नोगुरी रकून, कुछ अजीब सा नाम था। क्या मेरे बेटे ने सच में किसी को पकड़ा? दरअसल हाँ, मुझे नहीं पता था उनका माइसोफोबिया इतना सीवियर है। उनको हेल्प के लिए बोलना या किस कर देना मर्डर करने के बराबर है। लेकिन इस सब के बावजूद उसने तुम्हें बचा लिया। वो तो कोई गांधी या दलाई लामा ही होगा। पता है ना, वो लोग जो हिंसा से अहिंसा के साथ लड़ते हैं। अरे यार, तुम हमेशा मजाक ही करती रहती हो। मैं अभी सीरियस हूँ। चलो जो हुआ भूल जाओ। मैं अभी रास्ते में हूँ, रखती हूँ। हाँ, मैं रास्ते में हूँ। सुनिए, एक्सक्यूज मी मिस रैकून। आई एम सॉरी, मेरा मतलब ओ सोल। आप कौन हैं? आप कौन? उन्होंने कहा है आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मुझे इस तरह से यहाँ ले आए हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि सीईओ की माँ है। माय गॉश। ये पूछ रही हैं आपको कैसे पता ये वो है? ओह, वो मैंने आपको एक बार ऑफिस में देखा था। तब आपको देखकर लगा था कि आप कितनी सुंदर हैं। आज पास से देख रही हूँ, आप बहुत सुंदर हैं।
आपके कपड़े भी स्टाइलिश हैं और आप सच में मॉडल जैसी हैं। ये झूठ है। जी? ये कह रही है कि सीईओ जंग तुम्हारी वजह से हर्ट हुए। ओह, हाँ। अब कैसे है सीईओ? वो ठीक तो है? वो मैं अभी ऑफिस ही जा रही थी तो वहीं जाकर मिल लेती। वो नहीं चाहती तुम ऐसा करो कि उनके बेटे के आसपास तुम अपना टाइम बर्बाद करो। बर्बाद? और आप इनके लिए क्यों बोले जा रहे हैं? क्या ये डायरेक्ट बात नहीं कर सकती? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो इसलिए क्योंकि मेरी प्रेसिडेंट दिखाना चाहती है कि वो तुमसे बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें ऑफेंडेड फील कराना चाहती है। आई एम सॉरी मैम। अगर ये तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंट है तो भी अच्छा रहेगा कि तुम इसको करीब 2 हफ्ते तक बांध के रखो। हाँ हाँ बोलो। हाँ अभी काम पे जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में थोड़ा रुका था। नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये हाथ में थोड़ा दर्द है। ओके, ऑफिस में मिलता हूँ। हे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उस लड़की के बारे में बहुत क्यूरियस थी जिसे मेरे सॉन ग्योल ने बचाया। मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। कुछ गलत मत समझना। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपको परेशान किया। अरे कैसी परेशानी? तुम्हें देखने से पहले मैं थोड़ी परेशान थी, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ और कंक्लूजन तक पहुँचने की आदत है मेरी। उम्मीद है तुम समझ पाओगी। आप क्या बात कर रही हैं? अरे वही जो पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं जब कोई जवान लड़का और लड़की साथ में होते हैं, बस वही। ओह, वैसी कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल मजाक हो गया। नहीं नहीं है ना, मुझे भी ये बिल्कुल मजाक जैसा लगा था। मैं तो ये सुनकर शॉक्ड हो गई थी कि मेरे बेटे ने एक्चुअली किसी को पकड़ा और छुआ था, तो मैं थोड़ा शक कर रही थी, लेकिन सब बेकार था। मुझे यकीन है तुम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, तो थोड़ी राहत मिली। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता? मेरा मतलब जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसे पता है। ये लड़की कैसी बातें कर रही है? बहुत क्यूट हो तुम। आजकल के यंग लोग इतने बोल्ड और ऑनेस्ट हो, ये देखकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है तुम सॉन ग्योल के साथ फ्यूचर में और अच्छा काम करोगी। एक मिनट रुकिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते? क्या उन्हें अलाउ नहीं है किसी को पसंद करना? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे सॉन ग्योल, तुम्हारे हाथ में ये। मुझे हाथ मत लगाइए, उसी में भलाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरी एम्प्लॉय के साथ क्या कर रही हैं। तुम अपनी माँ के टच को भी अवॉइड करते हो। तो मुझे देखना था वो कौन सी लड़की है जिसको तुमने छुआ था। किसी रैंडम नोबडी को छू सकते हो पर अपनी माँ को नहीं। क्या घटिया बीमारी है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम घटिया हो या ऐसा कुछ। बात बदलने से अब कुछ नहीं होगा। क्या आप अपने शब्द वापस ले सकती हैं? अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। मेरा गलत मतलब नहीं था। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं लगा मुझे आपकी बातों का। इस तरह की बातें करने से अच्छा है कि आप दोनों अपने अपने काम पे जाएं। वही आप दोनों के लिए बेहतर होगा। और शायद तुम भूल रही हो कि ऑफिस में बहुत सारा काम है जो तुम छोड़ करके यहाँ आई हो। चलो ऑफिस में जाओ। काम नहीं करना है क्या? जी मैं जा रही हूँ, बस अब मैं चलती हूँ। सॉन ग्योल,
ये हमेशा मेरे साथ इतनी मीन बातें क्यों करता है? तुम ऐसे किसी को कभी डेट मत करना। एक अच्छे आदमी को डेट करना, ओके? जी बिल्कुल, समझ गई। हम यहाँ रेगुन को फंसाने आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ही फंस गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस रेगुन, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। वो तो बस गुस्से में कह दिया। आपने सब सुन लिया क्या? वो अब तुम्हें काम के लिए देर हो गई है और अगर ये 3 बार हुआ तो आउट। अरे यार, मैं तो घर से जल्दी भी निकली थी। एक्सक्यूज मी सीईओ। मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा, तुम्हें ऑफिस पहुंचना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मैं ये नहीं कह रही थी। आज तो मैं लेट सिर्फ आपकी मॉम की ही वजह से हुई हूँ ना, तो आप इसे मेरी कोई पर्सनल वजह में तो मत मैंने देखना। कहा था तुम्हें उनसे मिलने के लिए। अच्छा, वैसे तुम्हें बहाने बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हमारे देश को ईस्ट की वेल मैनर्ड कंट्री माना जाता है। उन्हें मिलने से मना कर देती क्या? मतलब मेरे बॉस की कोई वैल्यू नहीं है? क्या कहा तुमने? बॉस के बारे में क्या कहा? वो बात नहीं है। ये आपका हाथ वैसे कल के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं मुसीबत में पड़ जाती। पता नहीं थैंक्स कैसे कहूँ। और वैसे आप कभी भी मुसीबत में हो या अच्छा फील ना कर रहे हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। मुझसे जो भी होगा मैं हेल्प करूंगी, क्योंकि मुझे आपको परेशान करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात सुनो जी। कुछ ऐसा है जो मैं चेक करना चाहता हूँ। जरा अपना हाथ देना प्लीज, मुझे अपना हाथ देना। मेरी बस, अगर इसे नहीं पकड़ा तो मैं लेट हो जाऊंगी। सॉरी, मैं ऑफिस में मिलती हूँ। सुनो तो सही। सुनो। तो उन्होंने आपके हाथ में बैंडेज बांध ही दी? हाँ, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ दिन झेल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो काफी कमेंडेबल है। ये भी तो सच है कि मैं बहुत ही काबिल सीईओ हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। कैसे आपने सिर्फ किसी को बचाने के लिए इतना सब कुछ झेला? शायद आपने पहली बार ऐसा किया है। अभी मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक काबिल सीईओ हूँ। कैसे आपने सिर्फ किसी को बचाने के लिए इतना सब कुछ झेला? शायद आपने पहली बार ऐसा किया है। वो मैं सोच रही थी कि तुम अंदर की खबरी तो नहीं हो ना, जैसे जेमिन कह रहा था उस दिन। खबरी? मेरा मतलब जब हम साथ में होते हैं तो अपने खड़ूस बॉस की थोड़ी बुराई तो कर ही सकते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलकर। पर तुम साथ नहीं देते तो बुरा लगता है। इसमें बुरा बोलने जैसा है ही क्या? बहुत है। मुझे नहीं पता था अभी तक आप कार में थे। क्या हो गया अचानक तुम्हें? प्लीज मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू। आइगू। ओह हेलो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा आपकी सर्विस के लिए। शुक्रिया। और रिसाइकलिंग यहाँ छोड़ दीजिएगा, मैं बिजनेस कार्ड बांटने के बाद सब संभाल लूंगा। हैव अ नाइस डे सर।
क्या तुम उन्हें जानती हो? डैड है मेरे। तो क्या? वो नहीं जानते कि मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ। ये क्या है? तुमने एक पसीने से भरी लड़की को छुआ और उसे पकड़ा अपने नंगे हाथों से। क्या ये पहली बार है जब से तुम्हें पता चला कि तुम्हें ओसीडी है? तुमने पहले कभी अपने नंगे हाथों से अपने अलावा किसी और को नहीं पकड़ा है, और उसके बावजूद भी तुम ठीक थे। तुम्हारी सांसें ठीक से चलती रहीं और तुम्हारी आंखें पहले की तरह रोल नहीं हुई। तुम्हें कोई बहुत ज्यादा फियर भी नहीं फील हुआ। मैं सही कह रहा हूं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे प्यार व्यार हो गया है इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा हो? तुम तो मेरे बारे में जानते हो ना कि मैं कैसा हूं, तो फिर मैं अचानक ऐसे बेटर फील क्यों कर रहा हूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से मेरे अंदर इतना बदलाव क्यों हो रहा है? कोई ना कोई तो कारण होगा ही ना जिसकी वजह से ये सारे बदलाव हो रहे हैं। नहीं, जितना मैं जानता हूं ऐसा कोई केस पहले नहीं हुआ, क्योंकि अधिकतर ओसीडी केसेस साइकोलॉजिकल रीजन से पैदा होते हैं। अगर सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं तो उसका कोई साइकोलॉजिकल रीजन जरूर होगा। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है ये बताओ। मैं कह नहीं सकता। मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में ज्यादा आइडिया होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ और ट्राई करते हैं। हम लोग एक सिंपल टेस्ट करेंगे। इससे पता चलेगा कि तुम केवल उस इंसान को छू सकते हो या इसी तरह दूसरों के साथ भी ये पॉसिबल है। टेस्ट। तुम किसी सामान को टच करने की कोशिश करोगे जो उस इंसान के अलावा किसी और का हो। रिकवरी होने पर मैं तुम्हें बधाई दूंगा। वाओ, बड़ी खबर है दोस्तों। सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि सेंगोल दोंग में जो मकान है वो प्रोस्टिट्यूशन रिंग है। वो मकान। तुमने बिस्तर के नीचे देखा? इतने सारे कॉन्डोम्स के ढेर एक साथ। मुझे पक्का यकीन है। तुम ऐसे किसी चीज पर अटेंशन दे ही क्यों रहे हो? द मूविंग कार वॉश, कार क्लीनिंग आपके घर पर। नुनिम, थोड़ा कॉफी लोगी? हाँ ठीक है, रुको मैं बनाती हूँ, तुम आराम करो। मेरा मग कहाँ चला गया? तुम्हें पक्का यकीन है किसी ने फेंका नहीं है? तुम्हें उसे पहले ही साफ कर देना चाहिए था। लेकिन मैंने किया था और यहीं पर रखा था। किसी ने फेंक दिया होगा शायद। टाइम वेस्ट मत करो, आज ये वाला यूज कर लो। लो। अरे यार, ये गया कहाँ? अरे ये तो सीओ जंग, मेरा मतलब सीओ जंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सीईओ? क्या आप यहाँ पर छुपे हुए थे? वो खाने के टुकड़े। हाँ, मैं यहाँ यही देखने आया था कि तुम लोग क्या कर रहे हो।
इसीलिए मैं आ गया। वो देखो खाने के टुकड़े हर जगह फैले हुए हैं। वो देखो वहां पर भी हैं, हर जगह हैं। क्या सफाई करते हो तुम लोग? देखो पूरी बिल्डिंग खराब कर रखी है तुमने। हाँ, हर तरफ गंदगी। हाँ, फिर से सफाई करो। मुझे अब दोबारा ये सब नहीं देखना। हाँ, इस रूम को और अच्छी तरह से साफ करो सब लोग, समझे? ये इस एरिया को तब भी इंस्पेक्ट करता जब हम यहाँ नहीं होते। ये बंदा कुछ और ही है। सीईओ, आप यहाँ थे? हाँ। परचेज इनवॉइसेस का सेटलमेंट कब तक कर देंगे? वो मुझे अभी कर देना चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ। हाँ। ये आजकल बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। चोईगुन, आप यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इंसोम्निया होते हुए भी कॉफी पीना, और वो भी इतने अच्छे ब्रांड की। ये सब पीकर तुम अपनी बॉडी खराब कर रही हो। Whatever. मेरी जिंदगी वैसे भी नकली है। हाँ, नकली जिंदगी जैसी भी कोई चीज होती है। लोगों को बेवकूफ बनाना नकली जिंदगी ही है। अगर आप पी चुके हैं तो वापस जाएं। मैं आपसे अब ट्रीटमेंट नहीं करा सकती। क्यों? मैं भी नकली लगता हूँ क्या? ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलाज कराते रहने से स्पिरिट्स वापस आ जाएंगी। और मुझे बुरा लगता है कि मैं आपसे फ्री कंसल्टेशन लेती हूँ। ये फ्री कैसे है? पैसे देकर मुझे इतनी अच्छी कॉफी मिलती है। अगर मैं आपके लिए स्पिरिट्स वापस नहीं ला पाया तो मुझे लगता है मैं किसी तरह आपके अंदर के होल्स को भर पाऊंगा। कैसा रहेगा? आप एक बार मुझ पर भरोसा करेंगी? चोईगुन, आपको भी अब पास्ट को जाने देना चाहिए। इस बात को अब 6 साल हो गए हैं। उस टाइम वो एक्सीडेंट आपकी गलती नहीं थी। वो एक्सीडेंट? आप अचानक ये बात क्यों करने लगी? हाँ, जैसे जब उस वक्त मेरा घर गिरा था, मुझे लगा मेरी लाइफ भी उसके साथ कोलैप्स हो गई। सड़कों पर रहने का ख्याल ही ऐसा था जैसे कोई मुझे पत्थरों से मार रहा हो। मैं खा पी भी नहीं सकती थी। मैं बस मौत के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। लेकिन आप हम में से हर एक के पास पहुंचे, हमारी मिजरेबल कहानियां सुनी और हमें जीते रहने की स्ट्रेंथ दी। आपने बहुत एफर्ट किया है चोईगुन। इतना ग्रेट डॉक्टर होने के बाद भी आप हमें देखने के लिए आते रहे। मैं एक डॉक्टर हूँ, हालांकि ग्रेड के बारे में तो नहीं पता। ओह हाँ, क्या तुम उससे मिले? वो स्टूडेंट, वो लड़की जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। अब तो शायद वो स्टूडेंट नहीं रही होगी, पर शायद एक खूबसूरत लड़की होगी। हाँ, वो एक खूबसूरत लड़की है, एक जिंदा दिल लड़की जो अच्छे से रहती है। जैसा मैंने सोचा था उससे बेटर। चिकन जरूर लेके आना, एक्स्ट्रा सॉस के साथ। बदमाश, मैं क्या इसकी डिलीवरी गर्ल हूँ? छोटा है तो क्या कुछ भी करेगा? चिकन कहाँ है? पकड़ो। हाँ? ये क्या है? ये तो मुझे पहले जोई कहरा का चिकन लग रहा है। आ गया मेरा बच्चा घर। आ गई। चिकन का क्या हुआ? कौन सा चिकन? तुम्हें अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से नहीं लड़ पाओगे तुम। तुम्हें 72 किलो की रेंज में रहना पड़ेगा। मेरा चिकन। ओसो, बीफ लेग बोन क्यों? और ये टांग भी आगे वाली है। हाँ, उन्होंने कहा ज्यादा हेल्दी है। हाँ, तुम ये ओदोल को खिलाना चाहती थी। तुमने अच्छा किया। मुझे चिंता थी कि उसकी मैच में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुमने बहुत अच्छा किया।
ये ओदोल के लिए नहीं है। नहीं तो फिर किसके लिए है? मेरे लिए है। डैड, क्या आपने फिर से कोई काम शुरू किया? हाँ? जब मैं आज सुबह ऑफिस के लिए जा रही थी तब मैंने इसे देखा उसी के एरिया में, तो मैंने एक ले लिया क्योंकि इस पर आपका नंबर था। ये तो बस एक टाइम पास का तरीका है। ये टाइम पास नहीं, मेहनत का काम है। क्या मेहनत का काम? तुम्हारे डैड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ? ये देखो मेरे बाइसेप्स। हाँ? शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी जब तक मैं इसे अच्छे से एस्टेब्लिश ना कर लूं, लेकिन एक बार अगर रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे तो फिर ज्यादा काम नहीं होगा और इसे शुरू करने में ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए और कोई वर्किंग आवर्स भी नहीं होते। ये पूरा पैकेज है। बिजनेस कार्ड्स भी इतने अच्छे होते हैं। तुम्हारे डैड भी फाइनली ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बिजनेस कार्ड की जरूरत पड़े। मेरी बच्ची, अब तुम जब भी मुसीबत में हो मुझे कॉल कर देना। टेबल पर किमची पैनकेक्स है जो मैंने बनाया है, तुम्हारे फेवरेट। मैंने उनमें मीट भी डाला है तो ये बहुत टेस्टी होंगे। अरे वाह, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं वाइन भी खरीद कर ले आती। तुम चॉपस्टिक छोड़कर हाथों से क्यों खा रही हो? ठीक है, लेकिन ये इतना कम क्यों है? ये काफी नहीं है? रुको, इससे पहले कि सारा खत्म हो जाए थोड़ा सा जाके चोई गुन को दे आओ। मैं? उसने मेरे बिजनेस कार्ड बांटने में आज मेरी बहुत मदद की है। वो कभी शिकायत नहीं करता। मैं इसके लिए उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रुको, मैं थाली लेकर आता हूँ। हेलो हेलो, क्या तुम घर पर हो? फिर से वही बुक स्टोर, और ये ठंडा अच्छा भी नहीं लगता। तुम इतनी रात में अकेले रहने वाले आदमी के घर में क्यों झांक रही हो? अरे, तुमने डरा दिया। कब आए तुम यहाँ? मैं तो शुरू से तुम्हें ही देख रहा था। क्या? ये लो, डैड ने दिया है तुम्हारे लिए। वाओ, किमची पैनकेक्स, जैसी हमारे शेफ जिल से उम्मीद थी। राइस वाइन का क्या? राइस वाइन नहीं है? इसके साथ वाइन अच्छी लगती है। छिचोरा कहीं का। थोड़ी सी पिए? आ चल। डन। आज तुमने डैड की बहुत मदद की। थैंक यू। हमारी रिलेशनशिप में थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बकवास हो। वैसे वो तुम्हारी फैमिली नहीं है? फैमिली? फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा तुम्हें उनकी जरूरत है इस वक्त, इसीलिए। देखो, मुझे अपने पेरेंट्स की केयर की जरूरत पड़े ऐसी एज नहीं है मेरी। एज से क्या फर्क पड़ता है? कोई तो होना ही चाहिए। इससे मैं एग्री करता हूँ। अगर तुम्हारा कभी मुश्किल टाइम चल रहा हो तो तुम मुझे अपनी फैमिली की तरह समझ सकती हो। हम फैमिली की तरह साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं और सोते हैं। देखो, तुम ना सच को अच्छे से घुमा देते हो। सब एक एडल्ट की जिंदगी जीने में स्ट्रगल करते हैं। ऐसे टाइम खुद को पुश करने के बजाय बस मेरा सहारा ले लेना। देखो, क्या हम दोनों अपने सीक्रेट शेयर करें? सीक्रेट? बस हम दोनों के बीच में। बस हम दोनों के? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो करते हैं। पहले तुम। पहले मैं? ठीक है। मैं ना एक क्लीनिंग एजेंसी में काम करती हूँ।
ये तुम्हारा सीक्रेट है ना? ये एक ऐसा जूसी सीक्रेट है। क्लीनिंग एजेंसी में काम करने से क्या होता है? तुम्हें सीक्रेट का मतलब नहीं पता है क्या? पूरा शहर सुन लेगा तुम्हारी बातें। सॉरी, माफ कर दो। मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। अरे मजाक नहीं है। डैड को पता चल गया तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। मेरे डैड ने पूरी जिंदगी क्लीनिंग का ही काम किया है, तो वो ये नहीं चाहते कि मैं या ओदोल ऐसा कोई काम करे। कंपनी चाहे छोटी हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम एक अच्छा काम करें और बाकी लोगों की तरह अच्छे से रहें। लेकिन ये आसान नहीं है। दूसरों की तरह रहना सबसे मुश्किल है। लेकिन जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है। शुरू में लगा था कि बस पैसा कमाकर मैं छोड़ दूंगी इसे, लेकिन बाद में मजा आने लगा। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और पसीने को बहा करना मुझे अपने स्पोर्ट्स डेज की याद आती है। और अब तुम्हारी बारी है। अपना सीक्रेट बताओ तुम। मेरा सीक्रेट है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, और इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं उसे काफी समय से देख रहा हूँ। अरे वाह, एक तरफा प्यार। तुमने कहा उसे बताया? अभी तक नहीं। मैं इस बारे में बहुत केयरफुल हूँ। अभी तक मैं उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। समझ सकती हूँ। सही वक्त ढूंढना सच में चैलेंज है। फिर तो तुम्हें बहुत टाइम चला जाएगा। ये सच में काफी पेनफुल है। वैसे वो लड़की कैसी है, बताओ ना मुझे। मुझे नहीं पूछना चाहिए क्या? वो बहुत सुंदर है, अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिससे वो हमेशा मुस्कुराती रहे। ये लो, पी लो इसे। तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, मगर ये अच्छा है। तुम स्टूडेंट हो ना? पार्ट टाइम भी करते हो? मैंने तुम्हें सुपरमार्केट के रास्ते में देखा था, तब तुम बहुत पढ़ाई कर रहे थे। मेरी मॉम ने एक बार मुझसे कहा था कि इस एरिया को तोड़ने वाले लोग इसे तोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं और किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। शायद मैं परेशान कर रही हूँ ना? मेरी मॉम, इसे गर्म होने से पहले पी लेना। आ गई मॉम, बस आ गई मेरी बच्ची। ये तो बहुत मीठा है।
हाँ, ये मैं अपने साथ क्या लेके आ गया हूं? सोक्रेटिस ने एक बार कहा था कि प्यार एक बिना मतलब की इच्छा है जो तुम्हारे अच्छे जजमेंट की एबिलिटी को पैरालाइज कर देता है। और प्लेटो ने कहा था कि प्यार की जजमेंट क्लाउड होना भगवान की इच्छा है और वो इसलिए बनाता है ताकि आप सामने वाले जेंडर के इंसान को जज न कर पाए। नेटशे कहता है कि प्यार और पागलपन बिल्कुल साथ चलते हैं, पर क्योंकि जजमेंट गलत होना खुद ब खुद होता है, ये सिर्फ आपकी उस इंसान के बारे में जजमेंट की एबिलिटी को कम करता है जिसको आप प्यार करते हैं। प्यार की शुरुआत किसी इंसान को खास समझने से होती है, जैसे कि जो चीजें वो इंसान कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। ऐसी चीजें वो कैसे कर लेते हैं? कोई सेंस ही नहीं है। ये सही है, इसकी वजह से चीजें ऐसी लगती है जिसका कोई सेंस नहीं है, जैसे कि वो एक मिरेकल हो। मुझे चौंका दिया। आपकी जजमेंट लेने की एबिलिटी खतरे में है। अरे ये कितना घटिया प्रोग्राम है, हर तरफ गड़बड़ ही गड़बड़ है। कितना स्टूपिड है, कैसे चल रहा है ये सब टीवी पे। आपको जरूर इस वक्त किसी से प्यार हो गया है। मुबारक हो, आप इस वक्त प्यार में हैं। तुम उठ गए क्या? आपको क्या हुआ दीदी, आपने बाल क्यों धोए? आज कोई स्पेशल दिन है क्या? मैं हमेशा अपने बाल धोती हूँ। वैसे ये स्मेल कैसी है? किचन में कुछ पक रहा है? अरे हाँ, मेरा बीफ बोन सूप। गुड मॉर्निंग। खुद को संभालो, संभालो खुद को। वो बस एक स्टूपिड टीवी प्रोग्राम था और कुछ नहीं। बाहर निकलो इन सब से। ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ऐसा कूड़ा बनाने कैसे देती है? वो लोग ज्यादा सोचने पे मजबूर करते हैं और फिर नींद उड़ जाती है। ये सब क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुमने कल का प्रोग्राम देखा? बहुत सही था। वो प्यार के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी। हेलो सीईओ। सीईओ, बाय एनी चांस आपने कल नहीं, टीवी देखा? मैंने नहीं देखा। मैं ऐसा कूड़ा क्यों देखूं? ये जगह आज इतनी मैसी क्यों लग रही है? इन्हें नहीं पता है कि खाना ऐसे छोड़ने से कितने बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। बैक्टीरिया को खत्म करना है, वायरसेस को मारना है। मैंने इन लोगों से कहा था इस जगह को अच्छी तरह से साफ करें, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। देखो इन जर्म्स को, ये लोग अच्छी तरह से क्लीन करते ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, सीईओ। मुबारक हो, आप प्यार में हैं। नहीं, नो नो नो, नहीं 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 नहीं।
No, no, I'm not. Nahi, 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 I'm not. Nahi, 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 I'm not. I love you.